दादा नाराज है, कह रहे हैं वो शीला दीक्षित के टाइम काम हुआ है, वरना कुछ काम ही नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ने करे क्या है? हाँ, झाड़ू लगाया, सबके घरों में झाड़ू लगा दिया। और सफाइयाँ, स्कूल में सफाइयाँ, बच्चे अब डिसिप्लिन एकदम। प्राइवेट सरकारी? प्राइवेट। क्यों सरकारी? अगर इतने अच्छे सरकारी हैं तो क्यों प्राइवेट में जाते हो तुम? मनोज तिवारी को सिर्फ टीवी में देखा है। टीवी में ही देखा है बस, प्रचार में भी नहीं आए। पूरी दिल्ली 70-80% पावर ऑटोनी पे है, तो ऐसे तो पूरी दिल्ली भी साफ हो सकती है। जब भी कोई न्यू कटिंग होती है तो जब भी उसमें 1-2 कच्चे मकान बनते हैं उनकी डीपीसी जरूर गिराई जाती है। कहते हैं कि पेपर में आएगा ये। काम को देते हैं वोट, काम इस कॉलोनी में उसने काम करेगा उसी को वोट मिलेगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आपके दिल्ली के, उन पे कई आरोप भी लगे। आरोप होते तो अंदर होते ना, बाहर कैसे? जेल में तो उन्हें रहना पड़ा और अभी बरी नहीं हुए। आप पे लगा दूं आरोप खड़े खड़े, तो क्या आपने गलत किया है? कुछ किया है कुछ गलत? ऐसा मत करिए। 55 करोड़ रुपए का घर बनवा रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव से पहले दावा करते थे कि हम 2 कमरों के घरों में रहेंगे। उसके बाद कि मोदी जी 37 करोड़ का कोट पैंट पहनते हैं एक बार। अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो वो भी आयुष्मान योजना भी दे रहे हैं, 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। आते नहीं है, नाली साफ नहीं करने नहीं आते, ये आते ही नहीं नाली साफ करने। क्या है, एक बार भी नहीं आए। ललन टॉप चुनाव यात्रा इस वक्त बुराड़ी विधानसभा पहुंची है। हम अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों का रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 5 फरवरी को वोटिंग होनी है उसमें जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होता है और दिल्ली में किसकी नई सरकार बनती है। तो हम बुराड़ी में हैं और बुराड़ी के कुछ लोग हैं। हमने कई लोगों से बात करी, मगर जब इनसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो इन्होंने वो मुद्दा उठाया जब खबर आई थी कि कुछ घरों पे बुराड़ी के बुलडोज़र चल गया है। हालांकि बाद में वो पता चला वो अनऑथराइज थे। ऐसे और भी मुद्दे आए हैं। हाँ सर, क्यों नहीं है? जैसे अब ये प्लॉट बेच दिया लोगों ने, किसानों ने प्लॉट बेच के निकल गए प्रॉपर्टी डीलर, लेकिन जिस इंसान ने पैसा लगाया उसको ये सब चीज़ें बताई गई कि यहाँ सब चीज़ की पब्लिसिटी है, आपके लिए फैसिलिटी सब दी जाएगी, जैसे आपको लाइट मिलेगी, बिजली मिलेगी। लेकिन जब लोगों ने ज़मीनें खरीदी उसके बाद उनके पैसों पर बुलडोजर चलाया गया, तो उनका गुनाह क्या था? अच्छा, एक बात ये बताइए, जब आपको ज़मीनें बेची जा रही थी तो कुछ रजिस्ट्री वगैरह नहीं हुई? सर रजिस्ट्री क्या, कि रजिस्ट्री आने वाली है यहाँ पर, और डीडीए की ये सब चीज़ें चल रही थी कहानियाँ कि यहाँ पावर ऑटोनी है, अब ये रजिस्ट्री करेंगे। तो डीडीए के पास जो लोग जाते हैं तो वो कहते हैं नक्शे में ही नहीं हो आप। अच्छा, आप लोगों के जो घर बने आंटी, इनकी रजिस्ट्री है, बाकायदा बैनामा वगैरह हुआ है? नहीं, ये पक्की रजिस्ट्री तो नहीं है अभी, शायद पावर ऑफ अटर्नी पे ही सारा वर्क हुआ है सब कुछ, और ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि ये ग्रीन लैंड है या ऐसा कुछ है। एक चीज़ ये बताइए, हाँ, कि शायद हो सकता है अगर संजीव झा यहाँ आ रहे, यहाँ के विधायक, तो क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि हुआ है, काफ़ी हुआ है। 15 साल से बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे ये रोड नाली वगैरह पानी बहुत बढ़िया करा उन्होंने काम। हम चाहते हैं कि फिर से वो आए तो कुछ अच्छा करें। संजीव झा आम आदमी पार्टी से यहाँ पे प्रत्याशी हैं, 3 बार के विधायक हैं। यहाँ पे जो भी किया है अच्छा काम उनने ही किया, बाकी इससे पहले जो भी सरकार आई है, चाहे कांग्रेस आई हो चाहे बीजेपी आई हो, किसी ने भी अच्छा कार्य नहीं किया। जो भी किया उनने ही किया है इस कॉलोनी के अंदर। तो कॉलोनी कब सेटअप हुई है? ये कॉलोनी तो शायद 30-35 साल हो गए होंगे, लेकिन हम आए हैं 18 साल पहले से। तो यही जब से वो आए हैं विधायक संजीव झा, तब से अच्छा काम हुआ, नाली पानी सब कुछ तभी से हुआ, उससे पहले कुछ नहीं था। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी संजीव झा हैं, 3 बार के विधायक हैं, 4थी बार वो प्रत्याशी हैं। और बीजेपी क्या ये गठबंधन की सीट है, ये जेडीयू के हिस्से गई है और शैलेंद्र कुमार को जेडीयू ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और कांग्रेस की तरफ से मंगेश त्यागी हैं। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे जो आप जिक्र कर रहे थे, जो ये प्लॉट टूटे हैं जिन पे बुलडोजर चला है, क्या इनकी भी तो पावर ऑफ अटॉर्नी तो होगी? इनकी होगी सर, क्यों नहीं होगी? होनी चाहिए, वो तो किसान बताएगा ना। तो उस लिहाज से नहीं, उस लिहाज से तो बुलडोजर फिर इन घरों पे भी चल सकता? क्यों नहीं चल सकता सर? जब पूरी दिल्ली 70-80% पावर ऑटोनी पे है, तो ऐसे तो पूरी दिल्ली भी साफ हो सकती है। उसका जवाब कौन देगा? एक बात ये बताइए आंटी, जैसे इनका कहना है कि उन घरों की भी पावर ऑफ अटॉर्नी थी जिन पे बुलडोजर चला। होता है हर नई कटिंग में एक बार बुलडोजर लगता ही लगता है। नई कटिंग पावर टॉनिक सबके ऐसे ही बने हैं और वो ही बने हैं आज तक। आगे मतलब अब होगी रजिस्ट्री यहाँ की, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आम आदमी पार्टी से ही हमें काम मिला है, हम वोट भी उन्हीं को करेंगे, वोट हमारा है। हम अगर कल आदेश आ जाता है कि आपका घर गिरेगा तो? कोई बात नहीं, आ गिरेगा तो हमारा घर गिरेगा तो सबका गिरेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी, आप लोगों की पूरी कमाई आप लोगों ने लगा दी लगा होगी, दिया, जमीन खरीदी है, इतना बड़ा घर ऐसा बना। कैसे बिना उसके कैसे तोड़ देंगे? कोई वही मैं पूछना चाहता कोई रीजन नहीं, कभी नहीं टूट सकता। अगर टूटेगा तो तब की देखी जाएगी, टूटेगा तो सबके लिए होगा। अच्छा, जो वो होगा घर फिर कैसे तोड़े गए? वो तो घर पहले जैसे वो थोड़ा डीपीसी वगैरह होती है, थोड़ा उसमें चलाया जाता है बुलडोजर वगैरह दिखाने के लिए। इनका सब
पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, और क्या करना है। आप क्या कहेंगे आंटी? हाँ, ये तो हमने भी यहाँ देखा है, जब भी कोई न्यू कटिंग होती है तो जब भी उसमें 1-2 कच्चे मकान बनते हैं उनकी डीपीसी जरूर गिराई जाती है। कहते हैं कि पेपर में आएगा ये, तभी ये क्या बात होती है कि किसी की जिंदगी भर की कमाई आप इसलिए गिरा देंगे कि पेपर में आएगा? हाँ, अब मकान नहीं गिराते, वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डीपीसी होती है बस शो ऑफ करने के लिए बस। अब ये हमें भी जितना पता है उतना ही हम शो ऑफ किस चीज़ का? कि हाँ, यहाँ कुछ लोग बसे हुए हैं और उन्हें हटाया गया, इस तरह से दिखाते हैं, बस दिखाने के लिए ही करते लेकिन हैं। थी पहले गुंडागर्दी थी बीजेपी और कांग्रेस के राज में। जब से आम आदमी पार्टी आई है यहाँ गुंडागर्दी भी नहीं है, नहीं है दुकानों के आगे हम सेफ नहीं थे। बुराड़ी तक हम जाते थे तो छेड़छाड़ होती थी रास्ते में, तब से कोई छेड़छाड़ नहीं है। हर ऐसी लड़की घटना कभी किसी अपने हमारे साथ हुई है। 8-9 साल केस चला है हमारा एक लड़के के साथ, 9 साल पूरा केस चला। अब वो केस शांत हुआ है। बुराड़ी का लड़का था, रास्ते से जा रहे थे, ऐसे ही हरकत करी उसने तो छेड़ा, तो हम भी थाने में गए। वो उस दिन भी आम आदमी वाली पार्टी वाले ही वहाँ आए हेल्प करने, बाकी कोई पार्टी नहीं आई। तो उसको सजा दी है। 9-10 साल चली है वो केस हमारा, अब हुआ है वो फाइनल वो केस। ऐसे केसेस आते रहते हैं। हाँ जी, अब नहीं आते हैं। जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से ऐसे कोई केस नहीं आते। पहले आते थे, बहुत आते थे, डरते थे हम लोग बाहर निकलने में भी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया है, फिर से वही पार्टी आ जाए, कुछ और अच्छा करेगी। आइए और आंटी से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आंटी? शीला देवी। आप सहमत हैं इन लोगों की बातों से? कहना है कि जो मकान यहाँ पे बने हैं उनकी प्रॉपर रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो कभी ऐसा डर है कि रजिस्ट्री है नहीं हमारे पास, अगर सरकार कोई योजना लेकर आती है कि सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे, नालियाँ बनाएंगे, नाले बनेंगे, तो ये मुमकिन है कि ये आदेश दे दिया जाए कि घर गिराया जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता ये है? कभी नहीं होगा भैया, कभी नहीं गिर सकता, क्योंकि लोग अपना कमाई लगाए हैं और फ्री का पैसा नहीं आता। वो जो कुछ घरों पे बुलडोजर चला था वो भी तो कमाई, सब जगह गिराते भैया, वो तो एक दिखावटी है। मतलब हर आदमी कह रहे हैं दिखावटी है। क्या है दिखावटी, किस बात ये का? तो एमसीडी वाले करते हैं, ये कोई गिराने वाला वो नहीं है भैया। मकान 3 मंजिल 4 मंजिल बना के गिरा देगा, ये कोई गिरा नहीं सकता, ना कभी गिरेगा। अरे ये मतलब पुष्ट है कि ये नहीं गिरेगी? नहीं गिरेगा। जब से केजरीवाल आ गए बहुत अच्छा हो गया। तो इसकी कोई गुंजाइश दिख रही है कि इनकी पक्की रजिस्ट्री होगी अब? अब ये तो भैया हम नहीं बता सकते कब होगी। आप सब लोग किसे जिताने वाले हो? बस केजरीवाल को। सब लोग ये केजरीवाल जिता रहे हो? सब वही ऐसा सब क्यों, कारण क्या है? पानी, बिजली, बस। आधे लोग तो कह रहे हैं कि पानी गंदा आता है। अरे कभी गंदा आएगा, वो तो है, वो तो कहने की बात कुछ है, लेकिन पीने सब का चीज़- पानी साफ आता है? सब सही एकदम, पानी साफ। आप सहमत हैं इनसे? हाँ जी। पानी साफ आता है? क्यों दादा, पानी साफ आता है? हम तो पानी नहीं इनसे सहमत है। कहाँ से हैं आप? हम तो कांग्रेस से हैं। कांग्रेस से जो विकास किया है वो दिल्ली में कांग्रेस ने देखा। शीला दीक्षित ने जो विकास को विकास अभी पटल में है कि कोई किसी ने विकास कोई विकास नहीं हुआ है दिल्ली के लिए। हाँ? 27 साल हो गए इस कॉलोनी में रहते हुए। 2000 मैं 2000 से रह रहा हूँ और मैं जैसे स्कूल जाता था वो मैंने देखा है कि मैं ये तो बता रहे हैं कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को आगे बढ़ा। दीक्षित कहाँ गई? 18-19 साल से तो हम ये गांव से आ रखे हैं, उत्तराखंड के हैं, यहाँ के हैं ही नहीं, तो अपने गांव की भाषा यहाँ बोल रहे हैं अंकल। वो ठीक है, मगर वो अपने गांव की भाषा बोल रहे हैं। हमने स्कूल पढ़ा है यहाँ, हमने स्कूल पढ़ा, हमने जो तकलीफें झेली है वो हमें पता है ना। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। हमने टैंक लिए हैं। अभी पिछले साल ही मैं 12th पास किया है भाई। प्राइवेट वाला एकदम हाल रखा है। टीचर इतने अच्छे, पहले चटाई यहाँ पे बैठते थे, बंदे अपने घर से चटाई लेके जाते थे, देखा हमने खुद चटाई लेके जा। अब डेस्क मिल रहे हैं, इतनी अच्छी डेस्क मिल रही है एकदम, और टीचर भी एकदम बहुत अच्छे हैं। और सफाइयाँ, स्कूल में सफाइयाँ, बच्चे अब डिसिप्लिन एकदम। प्राइवेट स्कूल सारे फेल कर। क्या हीरो, कहाँ जाते हो? जैसा हमारे पब्लिक स्कूल। प्राइवेट, सरकारी? प्राइवेट। क्यों सरकारी? अगर इतने अच्छे सरकारी हैं तो क्यों प्राइवेट में जाते हो तुम? कौन, तुम्हारी मम्मी कौन है यहाँ पे? नहीं, बताइए आंटी, अगर इतने अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं तो ये बताइए क्यों जाता है फिर? जाते हैं सरकारी में, इसलिए जाता है बच्चा क्योंकि दूर है थोड़ा स्कूल, तो बच्चा सरकारी स्कूल दूर है। हाँ, और प्राइवेट वाले वैन घर पे लेके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, इसलिए जाते हैं। बाकी सब चंगा सा। हाँ, बल गया, बिल्कुल बढ़िया। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, संजीव झा जिंदाबाद। अरे आंटी, नहीं तो आप लोग क्या कार्यकर्ता हैं क्या? मतलब इतने समर्थक? कुछ भी बोल दे, कोई काम हमें जरूरत होती है तुरंत आते हैं। वो खुद चल के आते हैं, पैदल, गाड़ी वाड़ी में कुछ नहीं आते हो, खुद पैदल चल के कॉलोनी में आते हैं। अभी जब से चुनाव की घोषणा हुई है कितनी बार आए? आते रहते हैं वो तो, अभी ये मंदिर बना तब भी आए, आते ही रहते हैं वो कभी भी।
ये देखो ना, बीजेपी के जो हमारे मनोज तिवारी जी हैं, हमने उन्हें 10 सालों में कितनी बार देखा है? उसको तो छोड़ो, जो ये है ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मनोज तिवारी जी को हमने कितनी बार देखा है? तो मगर आपके यहाँ से तो महेंद्र कुमार लड़ रहे हैं ना। वो तो इस बार ना, मतलब जैसे जो एक नॉर्मल सी बात है कि सांसद बना देने से आपको आना भी तो चाहिए हमारी आपके समस्याओं सांसद का मनोज तिवारी पता होना चाहिए ना उन्हें हमारी समस्याओं का। कभी आए नहीं देखा, कल ही नहीं देखी, टीवी में देखे होंगे। टीवी में ही देखा है हमने। अच्छा, आप लोगों ने मनोज तिवारी को सिर्फ टीवी में देखा। देखा है, टीवी में ही देखा है बस। इलेक्शन के प्रचार में भी नहीं आए, कुछ नहीं। इलेक्शन के प्रचार में भी किसको वोट दिया था फिर आपने? हम आम आदमी को ही देते हैं। सब ये क्या सब लोग आम आदमी पार्टी वाले हैं? हम वोट देता है, हम काम को देते हैं वोट, काम इस कॉलोनी में उसने काम करेगा उसी को वोट मिलेगी। कोई ये सब सॉरी बेटा, ये सब आम आदमी पार्टी वाले हैं। पार्टी वाले ने काम हुआ, यहाँ पे रोड बनी है, पानी मिला है, बिजली मिली है और हमेशा गैस कनेक्शन आ गया घर पे। अब सब उसी काम को वोट देंगे, कार्यकर्ता क्या होता है? सर मेरी कहने की बात यह है, केजरीवाल जी चाहे 3 बार विधायक बने हो, संजीव जय, उन्होंने ऐसा सरकारी काम करके दिखाया कि आने वाले टाइम में कोई तोड़ के भी ना दिखा सके और कोई करके भी आंटी आंटी आपने इतना बताया, मगर एक दो चीज़ें और बता दीजिए, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आपके दिल्ली के, उन पे कई आरोप भी लगे इन दिनों। अगर आप देखेंगे उन्हें जेल भी क्यों नहीं है? वो बाहर कैसे आए? आरोप होते तो अंदर होते ना, बाहर कैसे? जेल में तो उन्हें रहना पड़ा और अभी बरी नहीं हुए हैं। तो जेल में तो रहना ही पड़ता है, जो अच्छा कार्य करता है ना। पास से कोई सबूत नहीं मिला, अच्छे लोगों जो अंदर रहे तो उनके आम अभी तो न्यायालय में लंबित है। न्याय लंबे हैं, लेकिन केजरीवाल के उसमें कुछ नहीं मिला। कुछ मिला नहीं है ना, सबूत मिलेगा तभी तो। एक आरोप ये भी लगता है, एक कैग की रिपोर्ट आई होगी अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, हालांकि अभी विधानसभा में वो टेबल नहीं हुई है, तो उसमें कह रहे हैं कि शीश महल इन्होंने बना लिया। 53 करोड़ रुपए, 7-7.5 करोड़ की लागत लगनी थी जो पास हुआ था, मगर 53 करोड़ 55 करोड़ रुपए लगे। ये जानकारी कुछ है आप लोगों को? नहीं, ये जानकारी नहीं है हमें तो कुछ नहीं। लेकिन जो भी है हर कोई करता है, ये तो जो भी है अच्छा यहाँ किया है काम। हर कोई क्या मतलब इतना यहाँ के लिए कह रहे हैं हम, यहाँ बहुत अच्छा करा है हमारे इधर दिल्ली के अंदर, और हमारी बुराड़ी में तो इतना अच्छा करा है कि हम नहीं कर सकते, उनकी तारीफ ही नहीं कर सकते उनकी। आप लोगों को मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आरोप लग रहे हैं, तो वो इसलिए पूछा जा रहा है। आरोप तो कोई भी, मैं अभी आप पे लगा दूं आरोप खड़ी खड़े, तो क्या आपने गलत किया है? कुछ किया है कुछ गलत? ऐसा मत करिए आंटी। नहीं, एक बात कह रही हूँ, अभी आप कुछ भी कर सकती हूँ, मैं लगा सकती हूँ, आप अंदर पक्का जाओगे, लेकिन आओगे ना बाहर, क्योंकि आपने गलत किया ही नहीं है। इतना मत डराइए भाई। एक बात कह रही हूँ आपको, ये डराने वाली बात नहीं है, एक बात कह रही हूँ आपको। अच्छा, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये कहा जा रहा है ना कि शीश महल 55 करोड़ रुपए का घर बनवा रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव से पहले दावा करते थे कि हम 2 कमरों के घरों में रहेंगे, और उसके बाद कि मोदी जी 37 करोड़ का कोट पैंट पहनते हैं एक बार, तो वो सब अब क्या है, वो भी सच है? ये बताइए आप। हमने ये भी सुना है 37 करोड़ का कोट पैंट पहनते हैं, वो हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, तो वो भी जो भी एक बात है, लाखों करोड़ों रुपए का जो घूम रहे हैं, वो तो मोदी जी घूम रहे हैं, वो तो आम आदमी भी घूमते हैं, औकात होनी चाहिए। हमने तो कभी नहीं देखा 35 करोड़ का ऐसा नहीं रुपए। नहीं 37 मतलब करोड़ एक का बात की बात है, उसमें लेकिन वीडियो झूठ बात आई तो है, झूठ ही होती वीडियो आई है, क्या पता वो सच है कि झूठ है, हाँ। वही वाली बात है। मतलब ये भी आरोप लग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पे। लगे हैं, देखिए हमने वीडियो देखी है, अब उल्टी पुल्टी वीडियो डालते होंगे या सही जाते हैं, क्या कह सकते हैं। जो आपके उप मुख्यमंत्री पे आरोप लगे वो आप लोग नहीं मान रहे सिरे से? हम तो नहीं मानेंगे, जब तक घोषित नहीं होगा कैसे मानेंगे? सबूत मिलेगा तभी तो मानेंगे। सबूत मिलेगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हर चीज़ का अधिकार हर नेता को है, तो वो कैसे पीछे रह जाएंगे? और उनका ही क्यों गिनाया जाता है? बाकी का भी तो गिनाना चाहिए ना। जो चुनाव लड़ेगा तो उस पे आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे, जो आपका प्रतिनिधि बनने का दावा करेगा। उसके कान खींचने वाले बहुत पीछे होते हैं, कोई भी हो जो आगे बढ़ेगा उसको पीछे खींचा जाता है। ऐसी योजनाएं तो बीजेपी का, अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो वो भी आयुष्मान योजना भी दे रहे हैं, 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो वो पैसे जो भी दे, हमें वो पैसे से दे या ना दे वो कोई बात नहीं, हमको काम काम हो, अच्छा हो, बस हमें वो चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। काम कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या है? हमारे बच्चे अच्छे से रह रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो की बात कर रहे हो, तो हमारे जो पार्षद है ना यहाँ के, वो बीजेपी से हैं, और मैं आपको ना एक नाली दिखा दूंगा, कोई नाली साफ हुई हो। गंदगी देखो, ये कभी आते नहीं है, नाली साफ नहीं करने नहीं आते, ये आते ही नहीं नाली साफ करने। जीतने के बाद एक बार क्या भी नहीं है, आए। एक बार भी नहीं आए। और जीतने से पहले झाड़ुआं भी लगती थी, जब से जीता तब से एक बार भी झाड़ू वाला भी नहीं आया, झाड़ू लगाने वाला एक बार भी नहीं आया। तो आप लोगों ने किसको जिताया था पार्षदी में? अब जीते हैं। जो भी है, हमने कहा क्या पता वो अच्छा काम करे। एनसीडी के इलेक्शन में क्या बीजेपी को वोट दिया था?
जो भी है दिया होगा लोगों ने, हमने नहीं दिया तो और आप भी बताइए, आप इतनी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए। मैं तो सर आम आदमी पार्टी से अच्छा काम किया, प्रधान के लिए एक नंबर का काम। ये दादा नाराज हैं, कह रहे हैं वो शीला दीक्षित के टाइम काम हुआ है, वरना कुछ काम ही नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं दादा? दादा उत्तराखंड से आए अभी। उत्तराखंड से क्यों आए? उत्तराखंड या दिल्ली रहते हम, उत्तराखंड से क्यों आए? वोटर आई डी कार्ड दिखाओ। भाई बोलने दो यार, दादा कोई बोलने दो। हाँ आप बताइए दादा, ये सब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आई है तभी सड़कें बनी है, तभी नालियां बनी है, उनका विधायक मिलने भी आता है। ये तो कुछ आप बताइए। आम आदमी पार्टी ने करे क्या है? हाँ, झाड़ू लगाया, सबके घरों में झाड़ू लगा दिया, अंदर भी झाड़ू लगा दिया, बाहर भी झाड़ू लगा दिया। अरे हाथ है, हाथ ही तो करेगा काम, झाड़ू थोड़ी करेगा काम। फिर चुनाव चिन्ह जो हाथ है, जिसका हाथ होगा तो हाथ ही काम करेगा। विकास सब कांग्रेस ने किया है यहाँ। अच्छा बताइए कि कांग्रेस से कौन प्रत्याशी है यहाँ पे? हाँ, कौन कांग्रेस से प्रत्याशी है यहाँ पे? कौन सही है? प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी कौन है कांग्रेस से? कौन है वो? कांग्रेस से प्रत्याशी कौन है बुराड़ी का? हाँ, अरे वो तो है हमारे सतपाल जी, उसका नाम क्या है इसका? दादा मंगेश त्यागी यहाँ से चुनाव लड़ा। त्यागी जी, हाँ त्यागी जी हैं, मैं भूल गया उसका नाम, भूल जाता हूँ। और परसों यहाँ पर ये मत करिए, आप कब से हैं यहाँ? सबने रोटी खाई यहाँ पर, सबने थाली को थाली ले गए, आप घर हो खा के। आप कब से हैं यहाँ पे? हाँ, कब से हैं आप यहाँ? हमको यहाँ कम से कम 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। ज़्यादा हो गए होंगे। आपने यहाँ अच्छा काम 3-4 साल से देखा ना अंकल आपने, ये बढ़िया हुआ है। तो 4 साल पहले तो आम आदमी है, कुछ नहीं करा है यहाँ। हमारी जब शादी हुई थी, यहाँ की स्थिति बहुत गंदी थी। क्या स्थिति थी? पानी इतना नाल, एक टूटी हुई रोड, कीचड़ में चलते थे, यूँ कंधे में पैंट डाल के ड्यूटी जाते थे आदमी। ये स्थिति थी, पानी भर जाता था यहाँ। जब अच्छे काम तो होता, जब पहले जब कांग्रेस चली गई, जो इतने साल से तो काम वो नहीं करेंगे, कोई कांग्रेस नहीं करने था। क्या कह रहे हैं भैया, आप बता दीजिए। ये 90% आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधान इनके 90% काम किया हुआ है। 10% किसने किया? ये अनिल त्यागी ने, अनिल त्यागी ने। 10% बाकी है, आने वाले साल में वो भी होगा। चाहे जो भी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो भी बची रही है, देंगे। सारी सुविधा आम आदमी ने दी है हमें। कौन सी सोसाइटी है, जगह का क्या नाम है? प्रधान एनक्लेव। प्रधान इनक्लेव। हाँ जी। तो ये किस कामों से खुश होती है? अपने विधायक से किस कामों से खुश होती है जनता? जनता रोड, नाली, बिजली, यही तो जीवन का एक मूल्य है ना। अगर यही सब नहीं होगा तो कौन साधन, कैसा साधन और किसका जीवन? यही तो है ना हमारा जीवन। जब देहात में हम थे तो अंधेरे में रहते थे, चूल्हे में बना के खाते थे। आज चलने के लिए रास्ता भी है, पढ़ने के लिए बच्चों के लिए लाइट भी है, पीने के लिए पानी भी है। तो इंसान के जीवन के 3 यही तो हैं। मगर यहाँ चीजें, मतलब बुराड़ी में चीजें सब ठीक चल रही हैं। यहाँ सब बढ़िया, ओके। सबसे पहले तो इंसान सेफ है यहाँ, नहीं तो छेड़ाछाड़ी कितनी होती थी, लेडीजों पे छेड़ाछाड़ी होती थी। लड़कियां तो दूर की बात है, बच्चों को स्कूल छोड़ना जाना पड़ता था, लेने जाना पड़ता था। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सर्वोदय स्कूल पुलिस पे। व्यवस्था तो केंद्र पुलिस केंद्र व्यवस्था की क्या है। करती थी? 100 नंबर पे फोन करो, आते थे थोड़ी देर, उनसे सभी डरते हैं आगे बुराड़ी गाँव वालों से। तो पुलिस तो केंद्र की है ना आंटी? केंद्र की है तो आप केंद्र की है, लेकिन अब तो आप बहुत सेफ हो गया जब से हमारे यहाँ जैसे रत्नाकर पांडे जी हैं, वो हैं, संजीव झा हैं, उनके जो भी संगठन मंत्री रत्नाकर पांडे जी हैं, उनकी वजह से ये सब सही हुआ है। रोड, पानी, सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है यहाँ तो। चलिए, ये एक तस्वीर थी बुराड़ी विधानसभा की, और लोगों ने क्या कहा, आंटी ने क्या कहा। आंटी गुस्सा भी गई 2-3 बार दादा पे, वो कांग्रेस के थे। तो आप इस बातचीत से कितना बातचीत से सहमत हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी देखना होगा कि बुराड़ी में 3 बार के जो विधायक हैं संजीव झा, वो फिर से आते हैं, या जेडीयू के हिस्से जो ये इकलौती सीट आई है वो जो शैलेंद्र कुमार हैं वो बाजी मार पाते हैं, या कांग्रेस के मंगेश त्यागी को मौका मिलता है। तो जो भी अपडेट होगा वो 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को चुनाव का रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।